क्या आपका भी सपना है आरपीएससी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2026 में अपनी सीट पक्की करना? क्या आप भी जानते हैं कि सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, सही रणनीति से होता है। एग्जाम में आने वाले 150 प्रश्नों का असली रहस्य क्या है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सिलेक्शन के लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आपकी इसी मेहनत को सही दिशा देने के लिए हम लोग लेकर आ चुके हैं ये स्पेशल सेशन, जहां पे 150 एमसीक्यूज का पूरा और सटीक ब्लूप्रिंट आपके सामने होगा। अब कोई डाउट जो है वो आप लोगों को नहीं रहने वाला है। ये मौका आप सभी के हाथ से न जाने देना, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, दिन बहुत कम बचे हैं और इस अंतिम समय में भी अगर आपने अपने समय का सही उपयोग कर लिया तो इस एग्जाम में हर हाल में आप अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहते हैं कि एसओ से संबंधित जितने भी नोट्स हैं, एमसीक्यूज है, पीडीएफ है, वो आपको मिल जाए, फ्री कंटेंट आपको मिल जाए और एक ऐसा ग्रुप बन जाए जहां पे सारे स्टूडेंट एसओ के ही हों, तो यस, वो ग्रुप हमने आपके लिए बना दिया है और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके आप जुड़ जाइए इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में। बाकी आप जानते हैं कि एसओ के लिए जरूरत होती है कि एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी टीम की, वो फैकल्टी टीम आरपीएससी अड्डा ने दी है। बहुत सारे स्टूडेंट ने अपनी प्रिपरेशन को करा है। आप जानते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन है वो सारा के सारा डैनी सर ने पढ़ाया है। मैथमेटिक्स जो है वो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश सर ने पढ़ाया है। कंप्यूटर जो खुद कंप्यूटर अनुदेशक हैं सीपी सर हैं, उन्होंने जो पढ़ाया है। इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाया है। तो एक बहुत सिस्टमैटिक बाइलिंगुअल बैच हमने पढ़ाया है। आज तक कई रिजल्ट दिए हैं, नीचे आपको कई रिजल्ट दिख रहे होंगे। इस बार बारी है सांख्यिकी अधिकारी की। देखिए, सबसे पहले किसी भी रणनीति को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि उस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है। बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न में टोटल मिला के 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उन 150 क्वेश्चन की अगर हम लोग थोड़ा सा बाइफर्केशन देखते हैं तो दो भागों में यह बटा हुआ है, 40 और 10। 40 में क्या पूछा जाता है, तो 40 में आपको राजस्थान का जीके पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी ये सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं। और 110 नंबर में आपके एक साथ कई सारे मल्टीपल सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है। इनका एक बहुत बड़ा रोल जो है वो होने वाला है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और ये 150 क्वेश्चन जो है वो आपको 2.5 घंटे में पूरे करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है, ये भी आप सब अच्छी तरीके से जो है वो जानते होंगे। मैं सीधा लेके जा रहा हूं आप लोगों को ब्लूप्रिंट पे। देखिए, बात कर रहे हैं कि आरपीएससी एसओ में किस टॉपिक से लगभग कितने क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज हैं। ये आप सभी के सामने एक पूरा बाइफर्केशन जो है वो आपको नजर आ रहा होगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि 150 क्वेश्चन का पेपर जो है वो आने वाला है, जिसमें राजस्थान जीके और गवर्नमेंट स्कीम का जो रोल है, जो इंपॉर्टेंस है, वो 40 नंबर की है। तो 40 नंबर में हिस्ट्री एंड कल्चर से 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी से अगर आप देखते हैं तो 15 मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे और स्कीम से संबंधित लगभग 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये राजस्थान जीके की डिटेल है, इसी अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपेयर करना। देन उसके बाद बात करते हैं जो 110 नंबर है, उसमें कंप्यूटर से जो है वो कितने 15 क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक्स से लगभग 20 क्वेश्चंस आ सकते हैं और स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखते हैं तो 55 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज यहां पे बन जाती है। तो ये ब्लूप्रिंट है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा जो है वो बदल सकता है, लेकिन यस, एक बात जरूर कॉमन है कि स्टैटिस्टिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स को अगर आप जोड़ देते हैं तो लगभग 70, 75, 50% अकेला आपका स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स कवर करता है। तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग उसको कवर करना। अब यहां भी अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाहें कि सर ये बताइए कि वेटेज जो है वो कितना है। आपने कहा कि मैथमेटिक्स का जो वेटेज है वो कितना है, 15 क्वेश्चन का वेटेज है। लेकिन अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि क्या होगा। तो स्टूडेंट, आप यहां पे देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स से टोटल मिला के 19 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब 19 क्वेश्चंस का अगर हम बाइफर्केशन देखते हैं तो आप देखिए, लगभग अलजेब्रा से जो है वो 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैलकुलस से 3 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 3 क्वेश्चंस एंड एसपीसीएल फंक्शन से 4 क्वेश्चंस यहां पे आ सकते हैं। तो आप इसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को
कीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी टॉपिक का वेटेज इतना ज्यादा नहीं होता जितना ज्यादा हम उसमें टाइम डिवोट कर देते हैं, तो ये आप थोड़ा सा मान के चलिएगा। हालांकि इन्होंने एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर का जो ट्रेंड कहता है हम उसी के अकॉर्डिंग यहां पे बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स से टोटल मिला के कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो इकोनॉमिक्स से टोटल मिला के जो है वो 20 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से आप इकोनॉमिक्स को जो है वो देखिएगा। जो मेन टॉपिक है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिस पर आपको मेन फोकस करना है। देन बात करते हैं सर कंप्यूटर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो कंप्यूटर से 15 क्वेश्चंस जो है वो आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्टैटिस्टिक्स का, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होने वाला है। ओके, सो इस बार वो सभी स्टूडेंट्स जो कि स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, एसओ की तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि एसओ में स्टैटिस्टिक्स का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 55 क्वेश्चंस आपके स्टैटिस्टिक्स के पूछे जाते हैं। तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक जो स्टैटिस्टिक्स होती है जिसमें डेटा की बात होती है, कलेक्शन, डिस्पर्जन, स्क्वीनेस, मूवमेंट, कुर्तोसिस, ये सब जो टॉपिक्स हैं यहां से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोरिलेशन रिग्रेशन से 4 क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी से 4 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये यूनिट बहुत बड़ी भी है और हमने बहुत डिटेल में ये यूनिट आप लोगों को करवाई है। देन उसके बाद में सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, मल्टीवेरिएट एनालिसिस के 3 क्वेश्चन, थियरी ऑफ एस्टिमेशन के 4, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस 4 क्वेश्चंस, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट 3, डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे 3, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट 4, टाइम सीरीज एनालिसिस 3 क्वेश्चंस, इंडेक्स नंबर 4, वाइटल स्टैटिस्टिक्स 5 एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है यहां पे 1। इस तरह से टोटल 55 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पिछली बार पूछे गए थे और इस बार भी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं है कि वहीं से एग्जाम में इस बार भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, अब समय जो है वो बहुत कम है। अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट बैच आपको मिल जाए तो बहुत कम प्राइस में हमने इकोनॉमिक्स अवेलेबल करवा रखा है। आपको लगता है कि आपको मैथमेटिक्स का कोर्स चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, कंप्यूटर कोर्स चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। जो ओवरऑल बैच है वो अभी हमने उसमें एडमिशन जो है वो बंद कर दिए हैं, कोई भी नया एडमिशन हम लोग नहीं ले रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर आप चाहते हैं तो यस, हमारे पास में बैच जो है वो अवेलेबल हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के जो जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए थे उनके क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाए, प्रैक्टिस के लिए मिल जाए, तो आप जो है वो हमारी ऐप डाउनलोड करो, वहां पे फ्री कंटेंट में जाओ, फ्री कंटेंट में जाके डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाओ, एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो आपको मिल जाती है, यूट्यूब सेशंस की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाती है और साथ में प्रीवियस ईयर की जो एमसीक्यूज की पीडीएफ है वो भी आप लोगों को मिल जाती है। हमारे जो टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यूज देखना चाहते हैं तो वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप सीधे टेस्ट में भी जा सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी समस्या है तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, मैसेज करें, हमारी टीम जरूर आपकी हेल्प करेगी और आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगी। ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलर बेसिस पे आप सभी के लिए स्टैटिस्टिक्स की एमसीक्यूज की क्लास चल रही है, उसको अटेंड करके आप अपनी सफलता को जरूर सुनिश्चित करें। मिलते रहेंगे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।